ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अ यूनिफॉर्म स्क्वायर वुडन शीट ऑफ साइड ए हैज़ इट्स सेंटर ऑफ मास लोकेटेड एट पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर ऑन द लेफ्ट। तो ये लेफ्ट में हमें फिगर दे रखी है, इसमें एक वुडन शीट दे रखी है, साइड इसकी ए दे रखी है और सेंटर इसका ओ दे रखा है। अ स्क्वायर पोर्शन ऑफ साइड बी ऑफ दिस शीट इज कट टू प्रोड्यूस एन एल शेप्ड शीट एज शोन इन द फिगर ऑन द राइट। इस शीट में से हमने एक छोटी स्क्वायर शीट जिसकी साइड बी है वो कट कर दी है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द एल शेप्ड शीट लाइज एट द पॉइंट पी इन द डायग्राम व्हेन, और एक कंडीशन दे दी गई है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट पी पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम ये डायग्राम एक बार फिर से बनाते हैं। तो इस तरह से ये दो डायग्राम्स हमें दे रखी हैं। एक स्क्वायर दे रखा है जिसका सेंटर जो है वो ओ है और जिसकी साइड जो है वो ए दे रखी है, और इसमें से हमने एक छोटी स्क्वायर शीट काट दी है जिस स्क्वायर शीट की साइड बी है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है अब पॉइंट पी पे लोकेट कर गया है। तो क्लियरली अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन मान कर देते हैं, से दिस इज ज़ीरो द ओरिजिन, एंड से दिस एक्सिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस हेयर इज़ द वाई एक्सिस, तो हमें ये बता दिया गया है कि पॉइंट पी पे इस पर्टिकुलर एल शेप्ड शीट का सेंटर ऑफ मास है। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा XCM। दिस विल कम आउट टू बी अबाउट आई गेस a माइनस बी। ये पूरी साइड a है और ये वाली साइड b है, दिस विल बी a माइनस बी। एंड सिमिलरली इसका जो y कोऑर्डिनेट है YCM वो भी आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। द सेम इज़ द वैल्यू ऑफ YCM। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये XCM कैसे आएगा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ये एल शेप्ड शीट देखें, इसमें आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पहला पार्ट है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ये वाला दूसरा पार्ट है, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। एंड ये वाला तीसरा पार्ट है, दिस इज़ द थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट का सेंटर ऑफ मास जो है उसका वो इसके एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। सेकंड पार्ट जो है ये भी सिमेट्रिकल है, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। थर्ड वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पर ही होगा। और इस केस में जो ये थर्ड वाला पार्ट है इसका सेंटर एग्जैक्टली b/2 पे होना चाहिए। तो ओरिजिन से जो ये दूरी होगी x3, ये आपके पास कितनी आएगी, दिस मच लेंथ इज़ आई गेस a माइनस बी, येस इट इज़ a माइनस बी, प्लस further this length is this much length, this is b/2. So this means you end up getting a minus b plus b/2. Minus b plus b/2 will give you minus b/2, so you'll get a minus b/2. This is x3, the x coordinate of the center of mass of the third part. Second part के लिए अगर आप x2 लिखेंगे तो x2 आपके पास ये एग्जैक्टली इसके इस स्क्वायर शेप्ड शीट के सेंटर पे होना चाहिए। तो ये स्क्वायर शेप्ड जो शीट है इसकी लेंथ आपके पास है a माइनस बी आई गेस, यस दिस इज़ a माइनस बी। तो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया, ये आपके पास आ जाएगी a माइनस b/2। एंड ऑन द सेम लाइंस अगर आप ये जो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट है इसका x1 भी देखेंगे तो बिल्कुल यही इसका XCM आएगा। x1 भी सेम ही आ रहा है आपके पास, दैट इज़ a माइनस b/2। x1 है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट पार्ट, x2 है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकंड पार्ट, x3 है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थर्ड पार्ट। अब XCM का जो जनरल फार्मूला है वो होता है सिग्मा mi/xi, i वेरिंग फ्रॉम 1 to n एंड टोटल डिवाइडेड बाय मास m, राइट। तो इस केस में हमें ये XCM वैल्यू दे रखी है, हम ये वैल्यू फिल करेंगे और उसके बाद ये चेक करेंगे कि व्हाट रिलेशन डू वी एंड अप गेटिंग फॉर a एंड b, इन दोनों में a और b के बीच में रेशियो कितना आएगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में पहले तो XCM की वैल्यू फिल करते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो ये स्क्वायर शीट है इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, सिग्मा इज़ द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट। ये हमारी मदद करेगा m कैलकुलेट करने में फॉर डिफरेंट पार्ट्स, m1 m2 और m3 कैलकुलेट करने में।
तो अगर मैं XCM लिखूँगा तो ये हमारे पास आ जाना चाहिए M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। अब XCM की वैल्यू हमें दे ही रखी है, वो वैल्यू हमें दे रखी है A माइनस B, राइट। ये XCM जो है इस पर्टिकुलर एल शेप्ड स्ट्रक्चर का पॉइंट P पे है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपके पास आ जाएंगे A माइनस B। M1 दैट इज मास ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये आपके पास आएगा सिग्मा इंटू द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, इसे इस पर्टिकुलर पार्ट, इस रेक्टेंगुलर पार्ट के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा इंटू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ जो है वो आपके पास आएगी b, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो आपके पास आएगी a माइनस बी। सो यू विल एंड अप गेटिंग b इंटू a माइनस बी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट। सो ये आपके पास वैल्यू आई M1 की। X1 इसका x कोऑर्डिनेट जो है हमने निकाल रखा है वो हमारे पास आया हुआ है a माइनस बी बाई 2 प्लस नेक्स्ट इसमें ऐड करते हैं M2 जो है वो इस पर्टिकुलर शीट का एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया होगा, तो ये आपके पास आएगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों a माइनस बी हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस multiplied by x2, and x2 here will be a minus b by 2. And then the third part, that is M3 के लिए वैल्यू आपके पास आएगी, आई थिंक मास इज़ द सेम, क्योंकि वो बिल्कुल बराबर आइडेंटिकल है फर्स्ट और थर्ड का मास, तो आ जाएगा सिग्मा इंटू बी इंटू a माइनस बी, और दिस टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो आएगा a माइनस बी बाई 2। सो दिस फर्दर मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी बाई 2, राइट। और इस सब को आपने डिवाइड करना है इस बची हुई शीट के मास से। तो इस बची हुई शीट का मास कितना होगा, वो होगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट। तो एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट आपके पास ये आएगा सिग्मा इंटू, आप ये तीनों मासेस M1 M2 M3 ऐड कर दें तो यू विल एंड अप गेटिंग 2 टाइम्स b इंटू a माइनस बी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पार्ट का मास बराबर है, प्लस सिग्मा हमने पहले कॉमन ले लिया था, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप दैट वी एंड अप गेटिंग। अब इसमें हम देखते हैं कि सिग्मा जो है वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो लेट्स कैंसिल दिस सिग्मा वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, और एक a माइनस बी भी मेरे ख्याल से न्यूमरेटर में कैंसिल हो रहा है। दिस गेट्स कैंसल्ड हेयर, दिस गेट्स कैंसल्ड वंस हेयर एंड हेयर ऑल्सो, तो इससे a माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके। और यहाँ अब इसको अगर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसे न्यूमरेटर में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो दिस विल कम आउट टू बी, आई गेस 2 इंटू बी इंटू इज ए बी माइनस 2 इंटू बी बी स्क्वायर, देन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने ये न्यूमरेटर पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दिया है और इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी शुड एंड अप गेटिंग b इंटू a माइनस बी बाई 2, दिस विल गिव अस ab minus b square, this total divided by 2, plus here we will get a minus b into a minus b is again a square minus b square, that is a square plus b square minus 2ab, this total divided by 2, plus b into a minus 2b। तो यहाँ पे आप LCM ले लें, आपके पास ट्वाइस a आ जाएगा, ट्वाइस a into b, ट्वाइस ab minus b square and this total डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब ये 2 जो है LCM में आप इकट्ठा करके इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं, तो देखें कुछ कैंसिल हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 2ab से 2ab वैसे ही कैंसिल हो गया सीधे सीधे,
और ये 2b² है, ये माइनस में है, तो a² प्लस b² में से ये 2b² अगर आप निकालते हैं तो ये -b² बच जाता है, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके पास आएगा 2a² माइनस 2b²। एंड ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो कुछ कैंसिल हो रहा है आपके पास, देखिए 2ab से ये 2ab कैंसिल हो जाएगा प्लस करके, एक b² से ये b² भी कैंसिल हो जाएगा, एंड हेयर यू गेट a² प्लस ab माइनस b²। और इस इक्वेशन को फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें, इस a² को लेफ्ट हैंड साइड पे लें तो आपके पास ये आ जाएगा 2a² माइनस a² विल गिव यू a² माइनस इस ab को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे माइनस ab माइनस 2b² प्लस b² लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये आएगा -b² इक्वल टू 0। सो वी एंड अप गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a एंड b। सॉल्विंग फॉर a बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, आपके पास ये वैल्यू आएगी a इक्वल्स -b हियर इज -b ओनली, तो ये आपके पास हो गया माइनस ऑफ -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² दैट इज -b होल स्क्वायर माइनस 4 into a is 1 and c is -b², this total value divided by 2a, राइट। अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस b प्लस माइनस और अंडर रूट में ये b² हो गया, ये आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4b² प्लस 4b² 5b² अंडर रूट में आ गया, तो ये आपके पास फाइनली b अंडर रूट 5 हो जाएगा, और दिस टोटल वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाय 2a, a वॉज 1, a वैल्यू वॉज 1 हेयर, तो नीचे आपके पास यहाँ बच गया 2। अब अगर आप देखें ये b कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसे ले जा सकते हैं, तो a बाई b आपके पास वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2। अब क्योंकि a और b दोनों साइड्स हैं ऑफ अ स्क्वायर, ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो इसका आंसर रेशियो को भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो इट कांट बी 1 माइनस रूट 5। सो द परमिसिबल आंसर ऑफ a बाई b इज रूट 5 प्लस 1 total divided by 2. So the correct answer to this particular question is D part.